हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। और इससे पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, तो तभी जाके आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से वीडियो स्टार्ट हुआ है। तो इससे पहले वाला जो वीडियो है, मतलब अर्ली मॉर्निंग का, तो उसके बाद का ही वीडियो हो कि बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और उसके बाद से ही ये मैंने वीडियो फिर स्टार्ट कर दिया है। उससे पहला वाला वीडियो मैंने पोस्ट कर चुकी हैं। जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ज़रूर। तो चलते हैं, आज का वीडियो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों के जाने के बाद मैं एक राहत भरी एक कप चाय पीती हूँ और सबको देती हूँ। तब जाके हम दोनों हस्बैंड वाइफ और मम्मी पापा बाहर बैठ के पीते हैं और मैं अपने कमरे में पीती हूँ चाय। तब जाके थोड़ा हाथ पांव और चलते हैं और फिर हम दूसरे जो काम हैं वो हम कंटिन्यू करते हैं। और बच्चों के जाने के बाद जो थोड़ी बहुत सिंक है, एक्स्ट्रा जो काम होते हैं, झाड़ू पोछा तो हमारा हो चुका होता है, पोछा रहता है तो बच्चों के जाने के बाद भी हो जाता है। तो फाइनली यहाँ मेरी जो बेसिंग है, सिंक है, वो हो गई है साफ़। क्योंकि बच्चे हाथ भी धोते रहते हैं, कभी कभी च्युइंगम है वो भी डाल देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गंदगी छा ही जाती है। और कभी ना किसी गंदे वाले हाथ धो लेते हैं तो छींटे हैं ना वो पड़ जाते हैं। और दूध एक्स्ट्रा बच रहा है तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एक एक दो दो गिलास जैसे दूध बच जाता है ना, जैसे बच्चे शाम को पी लेते हैं, रात को नहीं पीते हैं, और रात को भी कभी कभी सोते समय पी लेते हैं, और जैसे छूट जाता है ना तो मैं दही जमा लेती हूँ। तो मैंने मम्मी से ही पूछ के फिर दही जमा दिया है, क्योंकि अभी संडे भी है, फिर मंडे भी है, तो कहीं ना कहीं काम में आ ही जाता है, या व्रत में है या भोले बाबा को चढ़ाने के लिए। तो अच्छा सा दही है वो जमा लेती हूँ, तो पूजा पाठ के लिए भी यूज़ हो जाता है। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अब बाहर वाले कमरे में। बाहर की क्लीनिंग करूँगी। जो टेबल में जो कपड़ा बिछा हुआ होता है तो बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है, क्योंकि पापा भी खाना खाते हैं, कभी कभी अभी बच्चे भी खा लेते हैं, तो थोड़ा गंदगी भी हो जाती है। तो और एक तरीके से कहा जाए ना कि पापा को लाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो समझ सकते हो कि लाइट कलर कितनी जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। अच्छे लगते हैं पर बहुत जल्दी गंदे होते हैं, क्योंकि बच्चों का घर है तो कहीं ना कहीं गंदे हो ही जाते हैं। और नॉर्मली आप साफ़ सुथरा भी हाथ लगाएंगे तो थोड़ा बहुत दाग धब्बे लग ही जाते हैं। तो कुछ ना कुछ खाते पीते इधर उधर गिरता रहता है। तो जो टेबल का कपड़ा है वो मुझे 2 से 3 दिन बाद धोना ही पड़ता है। कभी मम्मी धो लेती हैं, कभी मैं धो लेती हूँ, जिसके हाथ में आता है तो वही धो लेता है। तो फिर मैं आज थोड़ा सा क्लीनिंग कर रही थी, तो सोचा कि चलो इसको मैं टेबल के कपड़े को मैं धो लेती हूँ। साथ साथ में जो क्लीनिंग है बाहर कमरे की, जो डेली होती है, और वही मैं क्लीनिंग आपको बता रही हूँ कि जो मेरी डेली क्लीनिंग होती है बच्चों के जाने के बाद। और कभी मम्मी भी कर लेती हैं, कभी मैं भी कर लेती हूँ, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी होते हैं, तो फिर वो भी कर लेती हूँ। कभी अभी पापा जैसे अभी कमरे में होते हैं तो फिर नहीं कर पाती हूँ, तो उस टाइम पे मम्मी कर लेती हैं। और जैसे पापा कभी बाहर गए हैं, मतलब बाहर बैठे हुए हैं द्वार पे, तो मैं फिर उसको क्लीन कर लेती हूँ। तो जैसा मुझे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं अब पानी भरने जा रही हूँ, मॉर्निंग का पीने वाला पानी। और किसी ने कमेंट किया था कि आप जो पानी पीने का भरते हैं तो वो नहा के क्यों नहीं भरते हो। तो वो देखो, किसी का घर का रूल अलग अलग होता है, और मतलब शुरू से ही आदत है उस चीज़ की, क्योंकि मम्मी भी मॉर्निंग में ही पानी भरती हैं, क्योंकि एक आदत सी बनी रहती है। क्योंकि हम एक सरकारी क्वार्टर, गवर्नमेंट क्वार्टर से आए हैं, तो वहाँ का जो पानी था उसका टाइमिंग था कुछ 5 बजे का था, तो मॉर्निंग में उठ के ही पानी भरने का था। तो वही चीज़ जो है रूटीन में बन जाती है। तो फाइनली अब मेरा जो पानी पीने का हंडा है वो भर चुका है। और जो बर्तन थे रात के वाले वो मैंने धो दिए हैं। धो दिए थे क्या, मतलब रात को ही मैं धो के रखती हूँ, और मैंने अब इसको जमा रही हूँ।
तो फ्रेंड्स, किसी किसी ने कहा है, बहुत सारे कमेंट भी आते हैं। इस वीडियो में कमेंट तो नहीं आए पर अदर वीडियो में कमेंट आते हैं, और आप कमेंट भी देखिएगा ज़रूर कि है ना, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि आपको वीडियो का बनाने का टाइम कैसे मिल जाता है, पता नहीं घर में काम करती होंगी कि नहीं। देखिए, इस तरीके से नहीं होता है कि आप घर का काम नहीं करें, काम भी हमें करना पड़ता है। और वीडियो की बात है तो वीडियो तो हम अपनी खुशी के लिए बनाते हैं, प्लस शॉर्ट वीडियो है या नॉर्मल, और इसी बेस पे मैंने यही जो थीम है घर के काम करने का और जो मैं करती हूँ, तो वही थीम मैंने लेके किया है। क्योंकि मैं एक्स्ट्रा जो काम है, मतलब बोला जा सके, क्योंकि मॉर्निंग का जो काम है वो हर वाइफ का बिजी शेड्यूल होता है, बच्चे भी जाते हैं स्कूल, तो आप नॉर्मली बच्चों को बिना टिफ़िन के भेजते नहीं होंगे, दूध भी मतलब दूध भी पिलाते होंगे, दूध भी मॉर्निंग में पीते, नहाते धोते होंगे, तो ये भी एक काम होता है बच्चों का। और छोटे बच्चे तो घर में होते ही हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो मेंटली एक तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ता है। पर ये है कि बच्चे टिफ़िन नहीं लेके जाते, पर मेंटली तरीके से प्रिपेयर करना, उनकी चिंता और सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। पर यहाँ अभी बच्चे छोटे हैं तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए टिफ़िन, दूध, सब चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। झाड़ू पोछा है, घर का काम है, मतलब आप हेल्दी और मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी आप बोला जाए वीडियो बना सकते हैं। और भगवान की कृपा से मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हेल्दी फूड खाते हैं। बोला जाए तो कभी सभी की बात होती है तो चल जाता है, कभी मन खाने में हो जाता है कि इस तरीके से ये भी खाना है, वो भी खाना है, पर ठीक है, सब चीज़ है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है भगवान की कृपा से। इसीलिए फिर मैं भी एक सपोर्ट की वजह से मैं बाहर निकल पाती हूँ घर के काम करके। और जो छोटा मोटा जो बाकी जो काम रह जाता है वो मम्मी कर लेती हैं, और वैसे भी जो मॉर्निंग का काम होता है वो मैं करके चली जाती हूँ। और कुछ दिन इस तरीके से होते हैं, जैसे सैटरडे संडे हुआ तो आप नॉर्मल क्लीनिंग कर सकते हैं। और पूरा जो वीक होता है बड़ा थकावट बोल सकते हैं, थकावट वाला नहीं बोल सकते, पर ये है कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, पूरा दिन चलते रहो करते रहो। पर जब हम घर पे लौटते हैं जॉब से, और जॉब के आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल आराम से बैठे रहते हैं, एक्स्ट्रा भी बहुत सारे काम होते हैं। इसके बाद मैं कभी मौका मिला तो मैं आपको जो बोल सकते हैं शाम का जो शेड्यूल है वो भी शेयर करूँगी। कुछ मैंने स्टेप और बढ़ाई हैं अपने मतलब डेली रूटीन में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपने बिजी शेड्यूल में कुछ और चेंजेस भी करती हूँ और भी शेड्यूल को और बढ़ावा देती हूँ। और बस यहाँ अब नहा धो के अब मैं कर रही हूँ मम्मी के साथ में पूजा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी गणेश चतुर्थी पे नहीं हो पाई थी पूजा। तो फाइनली आज मैं इतने दिनों के बाद क्लीनिंग करने के बाद, तब तक मम्मी ने अपनी तैयारी कर ली थी पूजा की, अब मैं करने जा रही हूँ पूजा।
तो फ्रेंड्स फाइनली हो चुकी है गणपति बप्पा की पूजा और मैं अपनी बिज़ी शेड्यूल में फिर से आ चुकी हूँ। अब किचन में आ गई हूँ तो यहाँ मम्मी ने शाम के लिए जो करेले बनाने के लिए बोल रही हैं, तो करेले मम्मी ने छील के रख दिए हैं कि जब मन करेगा तब मैं शाम को बना लूँगी, या फिर जैसे मैं अभी बीच में जाऊँगी मतलब स्कूल जाऊँगी तो मम्मी को जैसा टाइम मिलेगा तो फिर मम्मी बना लेंगी, या फिर मैं शाम को आऊँगी जैसा शेड्यूल रहेगा उसके हिसाब से मैं भी बना लूँगी। तो फाइनली मैं अभी बना रही हूँ खाना। तो गोभी की सब्जी है जो फ्राई गोभी करके आलू को भी फ्राई करके, मतलब एक ग्रेवी वाली जो सब्जी होती है ना कढ़ाई वाली, तो वो मैं बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है जब गोभी और आलू को फ्राई करके डीप फ्राई करके सब्जी बनाई जाती है। और साथ साथ में मैं कर रही हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।